हेलो गाइस, तो वेलकम है आप लोगों का मेरी दूसरी वीडियो में। तो आज मैं आप लोगों को होम टैब सिखाऊंगा। सबसे पहले इधर ऑप्शन आ जाता है क्लिप बोर्ड का। ठीक है, क्लिप बोर्ड में क्या है कि जो भी आप डेटा कॉपी करते हो या फिर पेस्ट करते हो, ठीक है, या कट करते हो, वो सारा क्लिप बोर्ड में सेव होता रहता है। ये ऑप्शन की एग्जांपल मैं आप लोगों को बताता हूँ। सबसे पहले हम लोग कॉपी को देख लेते हैं, कॉपी का ऑप्शन क्या करता है, क्योंकि पेस्ट उसके बाद होगा। और मैं इधर कुछ ना कुछ लिख लेता हूँ। ठीक है, मेरे पास एक शॉर्टकट होता है, उससे मैं रैंडम लफ्ज़ जनरेट कर सकता हूँ, तो मैं वो लिखता हूँ। आप लोगों ने देखा मैंने रैंडमली लफ्ज़ जनरेट किए हैं, जिसके अंदर के मैंने दो पैराग्राफ और हर पैराग्राफ के अंदर लगभग 3 लाइनें जो है ना वो मैंने ऐड की हैं। ठीक है, 3 लाइनें ऐड की हैं। स्टार्टिंग वाला हिस्सा पैराग्राफ बताता है और दूसरा जो है ना वो बताता है लाइंस। मैं दोबारा लिखता हूँ और मैं आप लोगों को बताता हूँ। अभी आप लोग ज़रा ध्यान से देखना। इक्वल RAND मतलब रैंडम लफ्ज़ की शॉर्ट फॉर्म है, और ब्रैकेट शुरू हो रही है, और दो का मतलब है पैराग्राफ, दो पैराग्राफ, और तीन का मतलब है हर पैराग्राफ में 3 लाइनें होंगी। मैं एंटर मारता हूँ, ये उसने रैंडम लफ्ज़ जनरेट कर दिए। ठीक है, ये भी एक तरह का शॉर्टकट है। अगर आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है दूसरे टैब्स को, तो आप लोग इसकी मदद से कर सकते हो, क्योंकि ये ईजी वे है। वैसे आप लोग कहाँ से पैराग्राफ ढूंढोगे अगर आपने सिर्फ जस्टली प्रैक्टिस ही करने हैं ऑप्शन सारे, तो उसके लिए आसानी हो जाती है। ठीक है, अब ये ऑप्शन हमारे पास मैं आप लोग को समझ आ गई होगी। अब उसके पास मैं कॉपी आप लोग को बताता हूँ। अगर मैं इस वीडियो, ये जो लिखा है वीडियो प्रोवाइड्स अ पावरफुल वे टू हेल्प, ये पैराग्राफ पूरे का पूरा मैंने सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद मैंने कॉपी पे क्लिक करना है। इधर मैंने कॉपी पे क्लिक किया और आप लोग देख सकते हो पेस्ट का ऑप्शन ऑन हो गया। ये कॉपी हो चुका है। अब मैंने इसे जिधर भी पेस्ट करना है ना, मैं उधर कर्सर को ले गया और मैंने वहाँ जाके पेस्ट पे क्लिक करना है। ठीक है, कंट्रोल V आप लोग कर सकते हो, इसकी शॉर्टकट की है, मैं वो भी आप लोगों को बता दूंगा। पहले आप लोग ऑप्शन समझ लो। ये पेस्ट, ठीक है, ये पेस्ट हो गया। पेस्ट का बस इतना ही काम है, और जो मैंने कॉपी किया था वो क्लिप बोर्ड में लास्टली सेव हो गया। ठीक है, ये पैराग्राफ मैंने कॉपी किया था पूरा, वीडियो प्रोवाइड्स अ पावरफुल वे टू हेल्प, ये मैंने कॉपी किया था और ये उसने अपने अंदर सेव किया हुआ, क्योंकि कॉज ऑफ मैं पेस्ट कर रहा हूँ बार बार। तो ये हो गया। अब उसके बाद कॉपी आप लोग को समझ आएगा, पेस्ट भी और कट भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। अगर आप इसे सिलेक्ट करते हो और कट पे क्लिक करते हो तो ये कट हो जाएगा। होता ये भी कॉपी कॉपी की तरह ही है, बट ये उधर से कट हो जाता है, मतलब उस जगह से हट जाता है और नई जगह पे आ जाता है। ठीक है, और ये अभी भी क्लिप बोर्ड में, जिसकी वजह से मैं बार बार पेस्ट कर पा रहा हूँ इसे। ठीक है, तो ये ऑप्शन 3 है, इनका शॉर्टकट मैं आप लोग को ज़रा बता देता हूँ। ठीक है, सबसे पहले ये जो पैराग्राफ है, मैं इसे कंट्रोल C से कॉपी कर सकता हूँ। मैंने कंट्रोल C दबाया, ये कॉपी हो गया। उसके बाद मैं नीचे आ गया, मैंने कंट्रोल V दबाया, ये पेस्ट हो गया। ठीक है, मैं दोबारा से इस पैराग्राफ को पकड़ के अब कट करके दिखाता हूँ। कंट्रोल X किया, कट हो गया। कंट्रोल V किया, पेस्ट हो गया। ठीक है, यानी कि सिंपली आप लोगों को क्या समझ आई, इसकी जो शॉर्टकट की है ना वो कंट्रोल V है, इसकी कंट्रोल X है और इसकी कंट्रोल C है। और ये रहा फॉर्मेट पेंटर। फॉर्मेट पेंटर का काम क्या है आप लोगों को समझ आता है, क्योंकि अभी आप लोगों ने अगला सारा नहीं समझा, लेकिन मैं वैसे आप लोगों को बता देता हूँ। अगर मैं इसे सिलेक्ट करता हूँ और इसका कलर मैं बदल देता हूँ, चेंज कर देता हूँ, आप लोग इस पर ज़्यादा गौर ना करो, ये मैं अभी नहीं समझा रहा। आप लोगों ने बस देखना है फॉर्मेट पेंटर क्या करता है। मैं अब इसको इसके अंदर कहीं भी कर्सर रखता हूँ, क्योंकि मुझे ये वाला सारा फॉर्मेट इसके ऊपर भी चाहिए और पूरे पे नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ इतने पे चाहिए। ठीक है, तो मैं ये कैसे करूँगा, मैं इस पर क्लिक करता हूँ और मैंने फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक किया, फॉर्मेट पेंटर पे, और मैंने उतना सेलेक्ट कर दिया, उतना उसने रेड कर दिया है। ये हो गया। अब ये फॉर्मेट पेंटर का ऑप्शन दो तरह यूज़ किया जा सकता है। इसका एक और भी तरीका होता है। देखो अभी मैंने जब इसे किया था तो उसके बाद ये खुद ब खुद गायब हुआ था। यानी कि अगर मैं इधर क्लिक करता हूँ, मैं फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करता हूँ, मैंने एक बार यूज़ किया, उसके बाद ये जो ब्रश का ऑप्शन बना हुआ है गायब हो गया। लेकिन अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ और मैं 2 बार इस पर क्लिक करता हूँ ना, तो मेरे पास परमानेंटली आ जाएगा। मैं जोन जोन सी लाइन को चाहूँ मैं कर सकता हूँ। ठीक है, मैं इस पर दोबारा क्लिक करता हूँ, अब ये हट गया ऑप्शन। अब इसके बाद
एक और ऑप्शन होता है आपके पास शॉर्टकट की, तो है कंट्रोल जी। कंट्रोल जी से क्या होता है, जो भी आप लोगों ने काम किया है वो सारा अनडू हो जाता है। ठीक, इस जो भी मैंने काम किया है इस सारे को मैंने अनडू करना है, पर रीडू करने के लिए आप लोग कंट्रोल वाई यूज़ करते हो। जब भी आप लोग कंट्रोल वाई यूज़ करते हो, आपने जो भी ख़त्म किया था वो दोबारा आ जाता है और कर जाता है और कंट्रोल जी से पीछे आ जाता है। मतलब आपने अगर एक टेक्स्ट लिखा है, ठीक है, और आपको पीछे वाला टेक्स्ट चाहिए था, तो आप कंट्रोल जी करोगे, पीछे वाला टेक्स्ट। ये जो आप लोग को दिख रहा है, ये जो मैंने लफ्ज़ लिखे हुए हैं इसके ऊपर, मैं इन्हें सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करके मैं डेल कर देता हूँ। मैंने डेल किया, ये रिमूव हो गया। जो रिमूव हुआ है वो डू हुआ है ना, यानी कि वो काम हो रहा है, वो काम हो गया, अब डिलीट हो गया है। कंट्रोल जी से वो वापस आ गया। ठीक है, कंट्रोल वाई करूँगा फिर उसी स्टेट में चला जाएगा जहाँ पर मैंने रिमूव किया हुआ है। तो आगे हम लोग मूव करते हैं। ठीक है, आप लोगों को ये चारों ऑप्शन समझ आ गए और ये क्लिपबोर्ड भी आप लोग को समझ आ गई क्या करता है। ये देखो, अभी भी मैंने दूसरा वर्ड कॉपी किया, वो भी इसने सेव करके रखा हुआ है। मैं कोई नया वर्ड कॉपी करता हूँ, उसे भी इसने सेव कर लिया अपने पास। ठीक है, और ये मैं इधर से भी पेस्ट ऑल वैसे कर सकता हूँ बाय द वे, और इधर से मैं क्लियर कर देता हूँ ये। अब क्लिपबोर्ड में कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब इस ऑप्शन पे हम लोग आ जाते हैं। इसके अंदर सबसे पहले ऑप्शन है, ये जो कैलबरी लिखा हुआ है ना, ये इसके थीम का नाम है, इसके फ़ॉन्ट का नाम है, ये फ़ॉन्ट का नाम हो सकता है। ठीक है ना, ये मतलब अखबारों वाले जो किताबें लिखते हैं वो लोग, या फिर एग्ज़ाम्स वगैरह में हास फ़ॉन्ट यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, और वो हास फ़ॉन्ट जो है वो इधर से ही होता है, क्योंकि इधर सारे फ़ॉन्ट आप लोग को मिलते हैं। आप लोग ने बस इसके ऊपर नाम लिखना है उस फ़ॉन्ट का ना, वो फ़ॉन्ट नीचे आ जाएगा। अगर नहीं भी है तो आप लोग कस्टम भी इंस्टॉल कर सकते हो। ठीक है, कस्टम फ़ॉन्ट भी होते हैं। ठीक है, तो जैसे कि मेरे पास भी है, ये वाला कस्टम फ़ॉन्ट है मेरे पास। ठीक है, कस्टम भी होते हैं, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट इसके अंदर जो होते हैं वही बहुत ज़्यादा काफ़ी हैं, और वो कम नहीं है। उन्हीं में से ज़्यादातर काम होता है, और आम तौर पर ज़्यादातर यूज़ जो होते हैं वो कैलवरी होता है। ठीक है, उसके साथ एरियल होता है, एरियल ब्लैक, सबसे ज़्यादा यूज़ ये होते हैं। ठीक है, और एरियल, एरियल ब्लैक, और ये सारे ज़्यादा यूज़ होते हैं बाय डिफ़ॉल्ट। लेकिन ये इसका क्या काम है मैं आप लोगों को बता देता हूँ। अगर मैं किसी टेक्स्ट पे को सिलेक्ट करके, अभी ये बाय डिफ़ॉल्ट कैलबरी है ना, मैं इसको चेंज करता हूँ, मैं इस पे करूँगा ना, तो ये इसका सारे का सारा थीम बदल गया टेक्स्ट का। ये एरियल हो गया, ये ब्लडी हो गया, ये जो है वो अरेबिक हो गया है, वो उसका नाम है जो भी है। ठीक है, ये इसके स्टाइल में हो गया, ये एजेंसी एफ बी में हो गया। ठीक है, मतलब उनके नाम है कंपनीज के जिन्होंने बनाया हुआ है। बाय डिफ़ॉल्ट वैसे भी नाम है। ठीक है, फ़ॉन्ट के जो फ़ॉन्ट जिस तरह का है उसका नाम इधर लिखा हुआ है। मैं इधर से कोई भी फ़ॉन्ट सर्च भी कर सकता हूँ, और मैं जैसे ही उसे सिलेक्ट करूँगा ये इस पर अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, ये करता है फ़ॉन्ट। और ये क्या करता है, ये ऑप्शन क्या करता है, जैसे आप लोग इसे इस नंबर को बढ़ाओगे, आपका जो टेक्स्ट है वो बड़ा होता जाएगा, और जैसे आप नंबर को घटाओगे छोटा होता जाएगा, और आप मैनुअली भी इधर लिख सकते हो। ठीक है, और ये ऑप्शन भी वही काम करता है, बस ये है कि नंबर नहीं दिखाता, बस क्लिक करने पर, नॉन स्टॉप क्लिक करने पर ये वर्क करता है, और इधर भी वो वही मूव कर रहा है और छोटा ऑप्शन करता है। ठीक है, और इसकी एक शॉर्टकट की भी होती है, वो ये है कंट्रोल शिफ्ट, और एक निशान होता है इसका ग्रेटर देन का, आप लोग को वीडियो में शो हो रहा होगा। ठीक है, आप लोग वहाँ से देख लो, आप लोग को पता चल जाएगा कि ये कंट्रोल कौन सा ऑप्शन है। ठीक है, आप लोग ने बस कीबोर्ड पे वो दबाना है, और ये जो है वो जूम होता जाएगा, यानी कि थिक होता जाएगा, बड़ा होता जाएगा, और छोटा भी उसी से करना है, वो स्मॉलर दैन से। ठीक है, तो इससे तो टेक्स्ट बड़ा छोटा हो गया, और मैंने आप लोगों को शॉर्टकट की भी बता दी है। ठीक है, और ये दोनों ऑप्शन हमने कवर कर लिए हैं। अब आगे आ गया बोल्ड। मैं आप लोगों को बोल्ड बताता हूँ, ये नॉर्मल करता हूँ मैं इसे। हाँ, तो ये नॉर्मल हो गया। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ बोल्ड। ये बोल्ड करने से क्या होता है कि टेक्स्ट जो है वो थोड़ा थिक हो जाता है, मतलब टेक्स्ट जो है वो थोड़ा सा हैवी टच देता है, पर बड़ा नहीं होता, लेकिन वो अपने आप में थोड़ा सा मार्कर वाला टच आ जाता है उसके अंदर बोल्ड करने से। ठीक है, और इसकी भी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल बी। आप लोग कंट्रोल बी करो और ये हट जाएगा, कंट्रोल बी करोगे तो आ जाएगा। उसके बाद कंट्रोल आई से आइटैलिक होता है, और ये आइटैलिक आइटैलिक होता है वो जो लफ्ज़ों को तिरछा कर देता है राइट साइड को। मैं इस पर क्लिक करता हूँ, इसने तिरछा कर दिया। ठीक है, दोनों को। और अगर मैं कंट्रोल आई, इसकी शॉर्टकट की है, मैं कंट्रोल आई दबाता हूँ, और ये कभी इटैलिक हो जाता है, कभी नॉन इटैलिक हो जाता है। अब ये अंडरलाइन है। ठीक है, आप लोगों ने सिंपली इस पर क्लिक करना है। ठीक है, और आप लोगों ने अंडरलाइन पे क्लिक कर देना है, अंडरलाइन आ जाएगी। और इसके अंदर और भी किस्म की इधर लाइंस मौजूद हैं, आप लोगों ने किस तरह की लेनी है लाइन इसके अंदर। ठीक है, अब मोर अंडरलाइंस भी हैं इधर।
इधर से आप लोग डिफाइन कर सकते हो और भी ज़्यादा उसको इटैलिक करना है, जो भी करना है उसका सारे ऑप्शन होंगे उसके अंदर। और यहाँ पर एडवांस्ड ऑप्शन आ जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर वो स्पेसिंग है और वो सारा एक्सपेंड कितना करना है आप लोगों ने करेक्टर के अंदर, ये करेक्टर का है। ठीक है, ये करेक्टर नॉर्मल है, एक्सपेंड करने हैं करेक्टर, कंडेंस्ड करने हैं करेक्टर्स पे, इस पर होगा आप लोगों ने सेलेक्ट करना है और ये इससे मूव करेगा। और उसके बाद आ गया आइटैलिक की, अंडरलाइन की बात कर रहा हूँ मैं। और ये कंट्रोल यू इसकी शॉर्टकट की है, कंट्रोल यू दबाता हूँ और मैं, और ये अंडरलाइन लग गई और ये अंडरलाइन हट गई। ठीक है, और यहाँ पर इसका कलर है, अगर अगर आप लोगों ने इसका कलर चेंज करना है, कोई और कलर करना है, तो यहाँ से आप लोग कर सकते हो। अगर इन सब में से कलर भी ना निकले तो आप इधर से कस्टम कलर डिफाइन कर सकते हो, इधर से भी है ऑप्शन। अगर आपको इधर से ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रही है आप इधर चले जाओ, इधर सारे रंग मौजूद हैं, यहाँ से हो जाएगा काम आसानी से। तो यार अब ये तो कवर हो गया। ठीक है, आप लोग को समझ आ गई, इधर मोर अंडरलाइंस मौजूद हैं और यहाँ से भी आप लोग कस्टम अंडरलाइन चुन सकते हो। ठीक है, ठीक कहीं अपने हिसाब से इधर से आप लोग कलर डिफाइन कर सकते हो और यहाँ से आप लोग कस्टम कलर बना सकते हो कोई भी। और अगर आपके पास कोड मौजूद है तो वहाँ से भी आप लोग कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया। अब उसके बाद आ गया ये क्या इसे कहते हैं, स्ट्राइक थ्रो। ठीक है, इसका ऑप्शन का नाम है स्ट्राइक थ्रो। अब ये क्या करता है, जो भी टेक्स्ट आप लोगों ने सेलेक्ट किया हुआ है उस पे पूरी मतलब लकीर मारता है। ठीक है, स्ट्राइक थ्रो कॉज ऑफ, शायद ये इन चीज़ों के लिए यूज़ हो सकता है कि आप लोगों ने कोई टेक्स्ट नहीं था लिखना, या ये ऐड नहीं है, या फिर स्टाइल करके भी किया जा सकता है। मुख्तलिफ रीजंस हो सकते हैं, टूल है ना, इस्तेमाल जिस तरह भी करो, फिर वो आप पे है आप किस तरह यूज़ करते हो उसको। अब उसके बाद ये एक्स है। ठीक है, ये एक्स की पावर 2 है और ये दूसरा ऑप्शन है। ठीक है, और ये मैं आप लोग को बताता हूँ, इसकी शॉर्टकट की भी आप लोग को साथ ही लिखी मिल रही है। ठीक है, ये कैसे काम करता है। अब मैं इधर नीचे लिख लेता हूँ कुछ मिसाल के तौर पर, मैं इधर एक्स लिखता हूँ। ठीक है, अब मैंने इधर एक्स लिखा और मैंने इसके साथ कुछ और, मैं और लिखता हूँ इसके साथ कुछ। ठीक है, अब मैंने x2 लिखना है, मैंने मैथ की कोई इक्वेशन लिखनी हो x की पावर 2 या फिर इस तरह कर कुछ, मैं नहीं लिख सकता, मुझे इसको सिलेक्ट करना पड़ेगा और ये इस ऑप्शन पे क्लिक करना पड़ेगा। ठीक है, और मैं इस 2 को सिलेक्ट करके मैं x की पावर 2 पे क्लिक करता हूँ, उसने x की पावर 2 को, जिसको मैंने सिलेक्ट करके इस पे क्लिक किया, उसने 2 कर दिया, इसको नीचे ले आया है। ठीक है, इस पर क्लिक करने से ये नीचे की तरफ ले आया है। इससे आप लोग फार्मूले वगैरह भी इसके अंदर लिख सकते हो आराम से। बस ये ऑप्शन का इतना ही काम था। अच्छा, उसके बाद आ जाता है ये टेक्स्ट के रिलेटेड चीज़ें, मैं आप लोगों को बताता हूँ क्या चीज़ें हैं। अच्छा जी, मैं इसको सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, इसको मैंने सिलेक्ट कर लिया और मैं इधर आ गया। यहाँ से ये पूरे का पूरा उसका स्टाइल ही पूरे का पूरा चेंज कर रहा है टेक्स्ट का। ठीक है, और ये आउटलाइन है, टेक्स्ट के बाहर वाली जो दीवार होती है उसको कहते हैं आउटलाइन, ये आउटलाइन का कलर है। ठीक है, टेक्स्ट अंदर से वही रहेगा पर उसकी बाहर से आउटलाइन जो है वो चेंज हो जाएगी। नो आउटलाइन करूँगा तो उसकी नो आउटलाइन हो जाएगी। और ये कलर वाजे हो रहा है ना, इसलिए आप लोग को लग रहा है कलर चेंज हो रहा है, पर ये टेक्स्ट का कलर नहीं चेंज हो रहा। मैं वाजे कर दूँ, ये आउटलाइन का कलर चेंज हो रहा है और ये नो आउटलाइन है। ठीक है, और ये आउटलाइन कि बाहर साइड पे आप लोग बॉर्डर लगा रहे हो और ये बॉर्डर का की मोटाई है और इधर मोर लाइंस भी मौजूद हैं जहाँ से आप लोग और भी चीज़ें सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, और मैं वापस आ जाता हूँ, मैं किधर था। अच्छा, ये आउटलाइन, आप लोगों को आउटलाइन समझ आ गया। आउटलाइन सिर्फ बाहरी दीवार होती है, एक अंदर टेक्स्ट नहीं होता डायरेक्ट। ये शेडो है, यहाँ पर कुछ इफेक्ट हैं, आप लोगों ने उसे सिलेक्ट करना है और टेक्स्ट में से जो भी आप लोगों ने क्लिक करना है उस तरह का आ जाएगा। देखो इसका साया उसने बनाया हुआ है। अभी मैं इधर क्लिक करता हूँ, आउटलाइन आउटलाइन हो गया, शेडो हो गया। ठीक है, शेडो के अंदर यहाँ पर और भी ज़्यादा इनर है, ये इनर शेडो है, ये आउटर शेडो है, उसके साथ साथ ये नो शेडो है, और ये रिफ्लेक्शन है, रिफ्लेक्शन वाले टेक्स्ट वगैरह, ये देखो उसी की रिफ्लेक्शन को नीचे की तरफ कर रहा है। ठीक है, और ये ग्लो है, ग्लो है मतलब ये ग्लो कर देगा पूरे के पूरे टेक्स्ट को मुख्तलिफ कलर से। और यहाँ पर भी ऑप्शन है। ठीक है, ये नंबर स्टाइल है, यहाँ पर आप लोग मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें सेलेक्ट कर सकते हो। और ये भी सारे ऑप्शन जो आप लोग एक्सप्लोर करो। ठीक है, ये सारे कॉमन ऑप्शन है और सबसे ज़रूरी ऑप्शन ये थे। ठीक है, और इतना यूज़ नहीं होते ये। ठीक है, और उसके बाद आ गया ये हाईलाइट। ये क्या करता है, जैसे आप लोग अपनी बुक के ऊपर हाईलाइटर की मदद से कुछ लफ्ज़ हाईलाइट कर लेते हो, कुछ सवालों के जवाब या जो आप लोग को बार बार नज़र से हट जाते हैं, तो आप उन्हें नज़र में रखने के लिए क्लिक इधर कर सकते हो। ठीक है, ये किताब की तरह का इफ़ेक्ट देगा
जो भी आप लोग लफ्ज़ सेलेक्ट करोगे उस पर आप लोग मुख्तलिफ़ किस्म की इधर आप लोग लगा सकते हो। एक मतलब हाईलाइटर टाइप है ये, ठीक है। इसके ऊपर भी इसका नाम भी लिखा हुआ है साथ में, इसका नाम लिखा हुआ है टेक्स्ट हाईलाइटर लाइट कलर, ठीक है। लेकिन हाईलाइटर भी ऐसे ही काम करता है ना, किताब के ऊपर हम लोग जो है वो कोई भी निशानी लगा सकते हैं किसी भी चीज़ की, ठीक है। और यहाँ पर नो कलर, अगला अगर आपने कलर हटाना है ना तो इधर से हटा सकते हो। उसके बाद आ गया जनरली कलर है, मैं बताता हूँ ये कैसे काम करता है। मैं ज़रा ना कन्फ्यूजन हटाऊँ, कन्फ्यूज़ हो गया आप लोग। मैंने इसको सेलेक्ट किया, पूरे को भी कर सकता हूँ मैं, और मैं इस पर क्लिक करूँगा तो बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो शॉर्टकट के लिए मतलब पहले का जो सिलेक्ट था वो हो गया। बट इधर सारे कलर हैं, ये टेक्स्ट का कलर है, ये देखो ब्लैक ही हो गया, फ़र्क ही नहीं पता चल रहा, दूसरे भी ब्लैक है। ये ज़रा वाइट हो गया, वाइट पेज का कलर है इसलिए दिख नहीं रहा। अभी थोड़ा डार्क हो रहा है तो दिख रहा है, ठीक है। और ये सारे मतलब कलर हैं इसके, और आप लोग कस्टम कलर भी बना सकते हो इधर से। और यहाँ पर ग्रेडियंट कलर भी आप लोगों को मिल जाएगा, और आप लोग मोर ग्रेडियंट पे जाके कस्टम ग्रेडियंट भी बना सकते हो टेक्स्ट का, ठीक है। आप लोगों ने ग्रेडियंट फील्ड पे क्लिक करना है, यहाँ पर से आप लोगों ने, मैं लेयर भी आप लोगों को बता देता हूँ, ये लेयर डिलीट कर देनी है, डेल पे क्लिक कर रहा हूँ मैं, ठीक है। कन्फ्यूजन की बात नहीं है, यहाँ से भी आप लोग रिमूव कर सकते, सिलेक्ट करो यहाँ से रिमूव, यहाँ से नहीं ऐड हो जाती है, जैसे कि मैं बता देता हूँ, ये देख लो, ठीक है। अब इसका कलर मैं जो भी रखूँगा ना, मैं इसका कलर ब्लैक रख देता हूँ, ठीक है। अब मैं वो देखो ज़रा टेक्स्ट को, टेक्स्ट ऊपर से ब्लैक हो रहा है, ठीक है, टेक्स्ट ऊपर से ब्लैक हो रहा है। और अगर मैं इसका कलर ऑरेंज कर देता हूँ तो नीचे से ऑरेंज हो जाएगा, ठीक है। और जितना ये करीब आते जाएंगे उतनी ज़्यादा फैलाव कम होता जाएगा और क्लैरिटी बढ़ती जाएगी। जैसे कि मैं इसको बिल्कुल बीच में लेकर आता हूँ, ये देखो आप लोग बहुत क्लैरिटी आ गया है। पर अगर मैं दूर करता हूँ ना तो फैलाव में बदल जाएगा, येलो का फैलाव ज़्यादा हो रहा है ये ऑरेंज का, और अब ब्लैक का फैलाव ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। आप लोगों को समझ आ गई, ये ग्रेडियंट इस तरह ही बनते हैं कलर। और यहाँ पर आप लोग ट्रांसपेरेंसी, इसकी क्लैरिटी और ब्राइटनेस वगैरह को भी छेड़ सकते हो। ये टेक्स्ट है, टेक्स्ट का कलर चेंज करेगा, ठीक है। आप लोग को समझ आ गई, ये मोर ग्रेडियंट्स हैं, यहाँ से आप लोग ग्रेडियंट कलर सेलेक्ट कर सकते हो, मोर खुद से बना भी सकते हो, यहाँ पर उन्होंने भी दिए हुए हैं। मोर कलर्स पे जाकर आप लोग कस्टम कलर बना सकते हो, ठीक है। अगर कोई मिसाल के तौर पर कोई डॉक्यूमेंट है तो उस डॉक्यूमेंट के अंदर अगर आप लोगों ने देखा है यार वो कलर तो इधर मौजूद ही नहीं है, तो आप लोग सीधा मोर कलर पे जाओ और कस्टम कलर सेलेक्ट कर लो, बस खत्म, ठीक है। अब ये आप लोगों को समझ आ गया होगा ऑप्शन। अब मैं आप लोगों को ये बता देता हूँ ये ऑप्शन क्या करता है। मैं पहले इसे, अब मैं ये ऑप्शन साथ ही आप लोगों को बताता हूँ। देखो इधर ये फॉर्मेटिंग हो गई है, मैं इधर रेजर पे क्लिक करता हूँ और इसने इसकी सारी फॉर्मेटिंग हटा दी है, ठीक है। इसकी सारी फॉर्मेटिंग हटा दी है। सिंपली क्या करता है, ये रेजर का जो ऑप्शन बना हुआ है ना, इसके ऊपर है क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग, इसका काम है सारी फॉर्मेटिंग को हटा देना। आपने जो कुछ भी एक टेक्स्ट पे अप्लाई किया है वो उसको डिफ़ॉल्ट कर देगा इस पर क्लिक करते ही। आप लोगों ने क्या करना है, जनरली बस सिलेक्ट करना है और इस पर क्लिक करना है। अच्छा जी, तो आप लोगों को ये समझ आ गया रेजर का ऑप्शन क्या करता है। अब उसके बाद आ गया ये क्लिक करता हूँ, ठीक है। मैंने इस पर क्लिक किया, अब मैंने इधर क्लिक किया और सेंटेंस केस, सेंटेंस केस मतलब वो उसको सेंटेंस केस में तब्दील कर देगा। वो पहला लफ्ज़ जैसा बड़ा होता है हमेशा पहला लफ्ज़, ठीक है, और उसने पहला लफ्ज़ बढ़ा कर देना। इसके में पहले ही बढ़ाना क्योंकि मैंने रैंडमली जनरेट किया, तो मैं अपनी मर्ज़ी से कोई जनरेट करता हूँ ताकि ह्यूमन मिस्टेक गिनी जाए ना, क्योंकि वो रैंडम से ना खुद ही लिखता है और वो सही लिखता है बिल्कुल क्लैरिटी से। मैं इधर रैंडमली लिख देता हूँ, ठीक है। अब मैंने इस पर क्लिक किया, मैंने सेंटेंस केस किया, उसने जे को बढ़ा कर दिया क्योंकि उसने सेंटेंस केस को चलना है जैसे इंग्लिश चलती है, ठीक है। हर नाम का लफ्ज़ बड़ा होता है और पहला पैराग्राफ भी बड़ा होता है। अब लोअर केस में सारे लोअर केस कर देगा और अपर केस में सारे के सारे अपर केस कर देगा, और कैपिटलाइज्ड ईच वर्ड, ठीक है। वो क्या करेगा, कैपिटलाइज कर देगा हर एक लफ्ज़ को, ठीक है। और मैंने अगर एक सिलेक्ट किया हुआ ये पूरा एक लफ्ज़ गिना जा रहा है ना, बट जनरली अगर मैं इधर और लफ्ज़ भी ऐड करता हूँ ना और उनके अंदर स्पेस है तो वो पूरा का पूरा लफ्ज़ एक स्पेस वाले को गिन रहा है। यानी कि मैं बताता हूँ आप लोगों को यार, मैं कैपिटलाइज ईच वर्ड करता हूँ, देखो उसने इस वर्ड का भी जे बड़ा कर दिया, इसका एच बड़ा कर दिया, इसका भी एच बड़ा कर दिया। ये है दरअसल, यही है दरअसल कैपिटलाइज ईच वर्ड, ठीक है। अब उसके बाद आ गया ये लिखा है टोगल केस। ये क्या करता है, स्टार्टिंग वाला जो वर्ड है ना, जो लेटर है, जो अल्फ़ाबेट है, वो उसको छोटा कर देता है, बाकी सबको बड़ा कर देता है। जैसे कि इसने शुरू वाला जे छोटा कर दिया, एच छोटा कर दिया, एच छोटा कर दिया, बाकी सब बड़े कर दिए हैं ए टू जी तक,
बस यही ये काम करता है। ठीक है, आप लोगों को समझ आ गया होगा। अब उसके बाद हम लोग आगे आ जाते हैं। यहाँ पर फ़ॉन्ट है, ठीक है। ये यहाँ से आप लोग स्पेसिंग वगैरह छेड़ सकते हो करैक्टर की, और स्केल भी छेड़ सकते हो। यहाँ से आप लोग स्केल जितना मर्जी कर सकते हो। पर यार ये सारे ऑप्शन जो है ना, ये वही दोहराए जा रहे हैं। पीछे भी ये मैंने आप लोग को बताया टेक्स्ट बड़ा छोटा करने का तरीका। स्पेसिंग चलो ठीक है, एक्सपेंड कर सकते हो आप लोग, बाय डिफ़ॉल्ट एक्सपेंड कर देगा। ठीक है, ये देखो उसने एक्सपेंड कर दिया। तो ये ठीक है ऑप्शन, लेकिन नॉर्मल ठीक है, मैं नॉर्मल पे कर देता हूँ। यहाँ पर पीटी भी आ रहे हैं, ये देखो मैं इधर से इसको बाय डिफ़ॉल्ट अपनी मर्ज़ी से भी एक्सपेंड कर सकता हूँ। ठीक है, और कंडेंस्ड होगा इधर। ठीक है, अब उसने बिल्कुल जोड़ दिए हैं टेक्स्ट आपस में। ठीक है, घुसेड़ दिए हैं। अब मैंने नॉर्मल पे कर देता हूँ। ठीक है, और इधर भी नंबर स्पेसिंग है और ये सारी चीज़ें। ये सारे के सारे ऑप्शन बहुत ही सिंपल हैं, आप लोग ट्राई करो, आप लोग समझ आ जाएगा ये क्या चीज़ें हैं। कुछ भी नहीं है ये, कोई इतना बड़ा कोई चीज़ नहीं है, ये बस ऑप्शन ही है जस्टली। अब उसके बाद पैराग्राफ पे आ जाते हैं हम लोग, ये पैराग्राफ साइड पे। ठीक है, अब हम लोग इसको समझते हैं, ये जो इधर बुलेट्स हैं। ठीक है, तो यार बुलेट का ऑप्शन जो है ना वो यूज़ होता है, मैं आप लोगों को बताता हूँ। मैं इधर मिसाल के तौर पर लिखता हूँ। अभी आप लोग देखो, ये मैंने इधर लिखा। ठीक है, अब ये मैं बता रहा हूँ इधर हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फ्रूट्स। ठीक है, कि फ्रूट्स की कितनी इकसाम होती हैं। अब इधर है देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ फ्रूट्स। अब ये इसका पेरेंट है। ठीक है, अब मैं इस पर क्लिक किया, इस पैराग्राफ पे जहाँ पर भी मतलब मैंने क्लिक किया हुआ है। ठीक है, मैं बुलेट पे क्लिक करता हूँ, उसने एक बुलेट लगा दिया है इधर। ठीक है, अब यहाँ से बुलेट स्टार्ट हो गई, मैं इधर टैप करके इसे बराबर कर देता हूँ। ठीक है, नहीं तो मैं इधर भी बुलेट ऐड कर सकता हूँ, मैं चाहूँ मैं इधर भी बुलेट ऐड कर दूँ। ठीक है, और इसके नीचे वाले हिस्से पे आके ये इक्वल लग रहे हैं ना देखने में, तो मैं टैप दबाऊंगा ना तो बुलेट जो है वो चाइल्ड बुलेट अगला लग जाएगा, यानी कि मैं यहाँ से भी ये काम कर सकता हूँ। ठीक है, ये चेंज लिस्ट लेवल है, मैं इसका लिस्ट लेवल का ऐसे भी चेंज कर सकता हूँ। मैं यहाँ से जाकर भी लिस्ट लेवल चेंज कर सकता हूँ। फुल लैंड पे आ गया। ठीक है, मैं इसे वापस ले आता हूँ। अब मैं बताता हूँ, मिसाल के तौर पर एक ग्रुप है फ्रूट्स का। अब इधर मैं बताना चाहता हूँ देयर आर मैनी फ्रूट्स। अब मैं फ्रूट्स की इकसाम आगे बताने लगा हूँ, मैं इधर नीचे उनकी इकसाम बताऊँगा। ठीक है, जैसे कि भाई मैं इधर लिख देता हूँ बनाना लिख देता हूँ, या फिर मैंगो लिख देता हूँ। अब इधर मैंने उनकी टाइप्स लिख दी हैं। ठीक है, अब इधर मेनली बात यह है कि अगर आप लोग ने और चीज़ों की डिटेल में जाना है। ठीक है, अब जैसे ये था, इसकी डिटेल में ये है, इसकी डिटेल में आगे ये है, तो मैं टैब दबाऊंगा, उससे भी हो जाए। टैब इसकी शॉर्टकट की होती है। वैसे जनरली आप लोग यहाँ से चेंज लिस्ट कर सकते हो, और यहाँ से आप लोग बुलेट्स का रुख बदल सकते हो, कौन सी बुलेट्स आपने इधर रखनी है। ठीक है, आप कोई भी बुलेट इधर रख सकते हो, सिलेक्ट करो बस, तो आप लोग को वो मिल जाएगी। ठीक है, अब अब आपने इसकी डिटेल में ये आ गया। अब आपने क्या करना है, शॉर्टकट की का इस्तेमाल करते हुए मैं इधर क्लिक करता हूँ ना, अगर मैं शॉर्टकट के बगैर जाना चाहूँ ना, एक और नंबर आगे मैं इस पर क्लिक करूँगा, ये उसकी डिटेल में आगे चला गया। मीन्स के ये इस लफ्ज़ इस सेंटेंस की डिटेल में सिर्फ ये है, और ये अलग से ग्रुप्स हैं। ठीक है, जैसे कि देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ फ्रूट्स हो, और इधर देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ एनिमल्स हो, इधर देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ ह्यूमंस हो, तो एक ग्रुप बन गया जिसके अंदर उसके चाइल्ड हैं। तो ये काम मैं ऐसे भी कर सकता था, और मैं कंट्रोल जी करता हूँ मैं, और मैं टैब से भी कर सकता हूँ, मैं टैब से भी जा सकता हूँ। अगर और डीप जाना है मैंने, तो मैं और डीप जा सकता हूँ, और मैं आप लोग को ये काम करके भी दिखाता हूँ। इधर मैं इसकी डिटेल में नहीं गया, मैं इसकी डिटेल में चला गया, इसको मैं डालना चाहता हूँ
आगे बनाना की डिटेल में। एप्पल को मैं डालना चाहता हूँ मैंगो की डिटेल में। अब ये मैंगो की डिटेल में चला गया, लेकिन अब ये एप्पल की बनाना की डिटेल में आ गया, और अब ये उससे ऊपर वाले की डिटेल में आ गया है, ठीक है। और अब ये हाउ मैनी टाइप्स ऑफ फ्रूट्स के ग्रुप में आ गया है, और अब ये उसके पीछे हेड बन गया। अब आप लोग को समझ आ गई होगी ये कैसे काम करते हैं बुलेट्स। किसी भी चीज़ की डिटेल दिखाने के लिए, या किसी ग्रुप के अंदर उसकी स्पीशीज़, उसकी इकसाम, उसका उसका जेनेटिक्स और सारा कुछ दिखाने के लिए, या फिर उसकी कितनी टाइप्स हैं, या फिर एक चीज़ मेन है, ठीक है, उसके अंदर मुख्तलिफ चीज़ें आ रही हैं, तो वो उसके लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है, बुलेट्स। और नंबरिंग भी सिंपल ही है। बुलेट्स क्या करता है, सिंपली इधर इमेजेस लगा रहा है ना, ठीक है। मैं इसका और ऑप्शन आपको चेक करवाता हूँ। ये आप लोगों ने कर लिया चेंज डिफाइन न्यू, ठीक है। इधर आप लोग सिंबल्स भी चूज़ कर सकते हो, मोस्टली सिंबल्स आप लोग को यहाँ पर मिल जाएंगे, कोई भी चूज़ करो। पिक्चर्स लगा सकते हो, कस्टमली पिक्चर्स आप लोग लगा सकते हो, ठीक हो गया। यहाँ से आप लोग ब्राउज़ कर सकते हो अपने, अगर आप ड्राइव के पास है, अगर आपके यहाँ पर फाइल्स के अंदर है तो वहाँ से भी कर सकते हो आप, ठीक है। तो बाकी यही है। इसके ऊपर अलाइन भी सेट कर सकते हो, सेंटर अलाइन वगैरह। और ये फ़ॉन्ट है, ठीक है, इसका यहाँ पर फ़ॉन्ट आप लोग सेट कर सकते हो। लेकिन जनरली ये ऑप्शन जो मेनली यूज़ होता है ना, वो बुलेट्स के लिए होता है। और इधर आप लोग कस्टम शेप ऐड कर सकते हो, मैंने उनको बता दिया है। अब यहाँ पर नंबरिंग है, ये क्या करेगा, देखा मैंने नंबरिंग पे क्लिक किया और इसने नंबर्स में बदल दिया, बस सिंपल। ये भी वही काम करता है, ठीक है, ये भी वही काम करेगा, देखा। लेकिन ये क्या करता है, साथ नंबरिंग ऐड हो रही है ना, नंबरिंग इसे बोलते हैं, ये नंबरिंग है और दूसरा बुलेट्स होता है। याद रख लो, बुलेट्स में सिर्फ और इमेजेस होती हैं, और ये जो नंबर है, नंबरिंग में अंदर नंबर होते हैं, नंबर टाइप्स ऑफ नंबर होते हैं, मतलब ABC भी लिख सकता हूँ मैं इधर, ये भी वही ऑप्शन है, डिफाइन कर सकते हो ना यहाँ भी, इधर इशू नहीं है, ठीक हो गया। आप लोग को इसकी काफ़ी डिटेल में मैंने बता दिया है, काफ़ी डिटेल में बता दिया। अब वीडियो भी लेंथी होती जा रही है, तो मैं इसे बंद करता हूँ और मैं आप लोगों को बताता हूँ कि अब ये दो ऑप्शन आप लोग को पता चल गए। ये मल्टी लेवल लिस्ट डायरेक्ट है, ये वही मल्टी लेवल लिस्ट है जो मैंने आप लोग को बताई है, वो इधर भी मौजूद है। और इधर अपनी मर्ज़ी से ज़्यादा अच्छे तरीके से आप लोग कस्टमाइज़ कर सकते हो। इधर से आप लोग लिस्ट लेवल चुन सकते हो, कौन सा लिस्ट लेवल हो, 9th लेवल हो, 1st लेवल हो। यहाँ से आप लोग उसे बोल्ड करना चाहते हो या नहीं, ठीक है, वो सब कुछ इधर से सेट हो जाता है इजीली, ठीक है। आप लोग को इस चीज़ की समझ आ गई होगी। और ये मैं इस पर क्लिक करता हूँ और डिफाइन न्यू लिस्ट और मल्टी लेवल लिस्ट है, ठीक है। मैं इधर से नई लिस्ट जनरेट कर सकता हूँ, ठीक है। ये वही ऑप्शन आ गया जो मैंने पहले भी यूज़ किया है। अब दूसरा ऑप्शन देख लेते हैं, ये वाला ऑप्शन भी कोई इतना खास नहीं है, ठीक है। इधर सिंपल ही है, यहाँ से भी आप लोग सेलेक्ट कर सकते हो अपने क्या लगाना है उधर। और ये फ़ॉन्ट वगैरह है, इधर आप लोग कस्टम भी रख सकते हो कौन सा रखना है। बस ये ऑप्शन क्लियर हो गए तीनों के तीनों। ये वही है मल्टी लेवल लिस्ट, ठीक है, वही रिपीट हो रहा है। और ये जो है ये इंटेंट होता है, डिक्रीज इंटेंट है, और ये इंक्रीज इंटेंट है, ठीक है। और ये राइट इंटेंट है, और ये लेफ्ट इंटेंट है, और ये सारे का इंटेंट है, और ये हैंगिंग इंटेंट है। और ये जो नीचे वाला इंटेंट है ना, वो लेफ्ट कर देता है पर पैराग्राफ। मैं आप लोग को बताता हूँ, मैं इधर ना इक्वल टू RAND रैंडम कमांड को लगाता हूँ, और इधर मैं कुछ पैराग्राफ प्रिंट करता हूँ। अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, ठीक है, मैंने इधर पूरे का पूरा मतलब रैंडम लफ्ज़ जनरेट किया। मैंने आप लोग को बता दिया वीडियो के स्टार्ट में ये कैसे करना है। अगर आप किसी को नहीं पता वो स्टार्ट से शुरू करे तो वहाँ से देख लो आप लोग। अच्छा जी, तो मैंने ये रैंडम लफ्ज़ इधर टाइप कर दिए हैं। अब इधर इंटेंट मैं आप लोग को समझाता हूँ। मेरा कर्सर अभी इधर है, आप लोग देख सकते हो जिधर मेरा कर्सर है, ठीक है। मैं उससे ऊपर वाले को अगर छेड़ता हूँ तो मेरी सिर्फ ऊपर वाली लाइन जिस पे मेरा कर्सर है वो लाइन छेड़ी जा रही है, ठीक है, ये देख सकते हो। फ्रंट मेरा कर्सर हालांकि नीचे आ गया हुआ है, वो पहले वाले को सिर्फ पकड़ के राइट को इंक्रीज कर रहा है उसका इंटेंट, ठीक है। और ये वाला क्या करता है, ये उससे नीचे वाला, यानी कि जो पहली लाइन है उसको छोड़ के नीचे वाले सारे पैराग्राफ की लाइन, ये पैराग्राफ पे काम कर रहा है, ठीक है, को पूरे का पूरा मूव कर पा रहा है, पूरा मूव कर देगा। इधर ये किताबों में आप लोगों ने देखा होगा, ऐसे करके ना छोटी सी इन्फॉर्मेशन कुछ लिखी होती है,
साइड पे डिड यू नो करके यहाँ ऐसा कुछ कुछ लिखा होता है, तो वो इसी तरह होता है। मैं इसे दोबारा इधर ले आता हूँ। ठीक है, ये क्या करता है, मैं इधर इक्वल पे कर देता हूँ इसे। ये जो पहला है ये आप लोग याद रख लो, ऊपर वाली लाइन को छेड़ेगा एक पैराग्राफ की, और ये पहली को छोड़ के बाकी सबको छेड़ेगा। ठीक है, मिसाल के तौर पर मैंने इधर क्लिक किया, ये देख सकते हो आप लोग। ठीक है, और ये क्या करता है, ये दरअसल पूरे के पूरे को पकड़ेगा, सारे पैराग्राफ को पकड़ेगा और साइड पे लगा देगा। अगर आपने पूरे के पूरे पैराग्राफ को साइड पे लगाना है साथ में, तो आप लोग फुल नीचे वाले लेफ्ट इंडेंट का यूज़ करोगे, और राइट इंडेंट सिंपली क्या करता है, ये पूरे का पूरा पैराग्राफ जो है ना उसको ही करता है, पूरे के पूरे को। ठीक है, जो उन सभी पैराग्राफ आप लोगों ने सिलेक्ट किया हुआ है। ठीक है, मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, इसको छोटा कर रहा है, आप लोग देख सकते हो। ठीक है, यही वो इंटेंट का ऑप्शन, ये भी यही है। ठीक है ना, मैं इस पर क्लिक करता हूँ और मैं, ये आप लोग देखो ज़रा, लेफ़्ट साइड को इंटेंट कर रहा है और ये राइट साइड को कर रहा है। ठीक है, और मेनली वैसे ये ऑप्शन जो है ये एक जैसे ही है, राइट इंटेंट और इंक्रीज इंटेंट ये एक तरह के ही है। ठीक है, मैंने इस पर क्लिक किया, ये पूरे को पैराग्राफ को राइट साइड पर इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीज डिक्रीज होगा अब यहाँ से। ठीक है, ये वापस अपनी लाइन पे आ जाएगा और दूसरी साइड को जाएगा जितना वो जा सकता है। ये ऑप्शन ऐसे वर्क करता है। ठीक है, आप लोगों को इंटेंट की समझ आ गई होगी। अब मैं A to Z समझाता हूँ। हाँ, तो मैं आप लोगों को बताता हूँ, ये मैंने पूरा ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया, पूरा का पूरा सेलेक्ट कर लिया। आप लोग देखो थीम्स अभी स्टार्ट में है, मैं A to Z पे ये क्लिक करता हूँ। ठीक है, इसको शॉर्ट कहते हैं, शॉर्ट टेक्स्ट। अब यहाँ पर मैंने डिसेंडिंग कर दिया। असेंडिंग मतलब जो ऊपर से नीचे आ रहा है, डिसेंडिंग मतलब नीचे से ऊपर। अब थीम्स है स्टार्टिंग में, आप लोग जेन में रख लो, थीम्स है। अब ये चेंज हो जाएगा, ये देखो थीम नीचे चला गया और ये सारा वीडियो ऊपर आ गया, लास्ट वाला था। और मैंने दोबारा इस पर क्लिक किया, मैं दोबारा असेंड पे क्लिक किया और ये देख सकते हो आप लोग। ठीक है, हर एक ईच पैराग्राफ के अंदर उसने सारे के सारे उल्टे कर दिए थे। अब आगे आ गया ये वाला ऑप्शन। ये वाला ऑप्शन क्या करता है कि जहाँ पर भी एक पैराग्राफ का एंड हो रहा है, या जहाँ पर भी एक पेज टूट रहा है, ब्रेक हो रहा है, या अगला पेज स्टार्ट हो रहा है, वहाँ पर ये निशानदेही करता है। ठीक है, ये जब वहाँ पर ये निशानदेही कर देता है। हाँ, देखो देख सकते हो आप लोग, ये वहाँ वहाँ लगा हुआ है जहाँ पैराग्राफ एंड हो रहे हैं, और बीच बीच में भी ये यूज़ कर रहा है जो उसको मतलब बाय डिफ़ॉल्ट उसके अंदर सेट है। ठीक है, मुख्तलिफ चीज़ों के लिए यूज़ होता है। और ये मैं इस पर क्लिक करता हूँ, हाइड हो गया ये ऑप्शन। उसके बाद आगे हम इस पर ये जो अलाइन करता है, मिसाल के तौर पर अगर मैं लेफ़्ट अलाइन कर दूँ, पहले का ही लेफ़्ट अलाइन है ना, तो मैं लेफ़्ट लाइन पर क्लिक करता हूँ, सारी लेफ़्ट साइड वाली अलाइनमेंट क्लियर है और यहाँ से ये ऊपर नीचे हुए हुए हैं। मैं बीच में करता हूँ, ये बीच में आ गए हैं सारे। राइट पे करता हूँ, उसने ये सीधी करने की कोशिश की और इसे वैसे ही रहने दिया, मतलब उसका फॉर्मेट वो हो गया। जस्टिफाई के अंदर उसने कोशिश की है कि वो इस लाइन को मतलब इस पूरे बॉर्डर को सीधा रख सके। ठीक हो गया। ये क्या करता है, ये लाइन स्पेसिंग है, लाइंस के बीच में जो स्पेस है उसको छेड़ रहा है। ये बाय डिफ़ॉल्ट ये है, ये कम हो गई, ये ज़्यादा हो गई, और ज़्यादा हो गई, उससे भी ज़्यादा, उससे भी ज़्यादा। लाइन स्पेसिंग के मोर ऑप्शंस भी हैं इधर, आप लोग इधर से मोर ऑप्शन चेक कर सकते। अब उसके बाद अगला ऑप्शन आ जाता है हमारे पास, वो ये है कि थीम्स। ठीक है, ये टेक्स्ट का कलर ही है जनरली, लेकिन टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई नहीं है, लेकिन टेक्स्ट के लिए ये कलर है, और ये टेक्स्ट का पूरा फॉर्मेट चेंज करेगा, और जोन से टेक्स्ट सेलेक्ट किया हुआ है उसका करेगा सारे का सारा। और ये थीम कलर है, और ये मेन को वही रहने देता है, बट जो सिलेक्टेड है ना उसका जो वाइड एरिया, खाली एरिया, वहाँ पर कलर की चेंजिंग कर रहा है। ठीक है, ये एक ऑप्शन है, नो कलर है, इधर मोर कलर है, आप लोग कस्टम कलर बना सकते हो, मैंने पहले भी बताया था। उसके बाद आ गया हमारे पास ये अगर मैं किसी टेक्स्ट को सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है, और मैं इस पर क्लिक करता हूँ, ये बाय डिफ़ॉल्ट जो सिलेक्टेड है वो है। ठीक है, मैं इस पर दोबारा हटा देता हूँ। ये बॉर्डर है, बॉटम बॉर्डर मतलब जो सिलेक्टेड है उसके नीचे बॉर्डर आ गया। टॉप बॉर्डर, लेफ्ट बॉर्डर, राइट बॉर्डर, नो बॉर्डर, ऑल बॉर्डर, सारे को बॉर्डर कर देगा, आउटर बॉर्डर, इनर बॉर्डर। ठीक है, अब ये ऑप्शन हमारे क्लियर हो चुके हैं, और ये पैराग्राफ है, ये आप लोगों को मैंने बताया है। अब उसके बाद ये हेडिंग आ गई, ये स्टाइल्स हैं, और यहाँ पर ये हेडिंग है। आप लोग यहाँ से मुख्तलिफ़ किस्म के स्टाइल, मुख्तलिफ़ किस्म के चीज़ें मतलब यहाँ से चुन सकते हो, बनी बनाई तो मिल जाती हैं। अगर कोई कहता है हेडिंग 2,
लगाओ टेक्स्ट पे, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि हेडिंग टू ये है और ये वाला लगाना है, ठीक है ना, सिंपल। बाकी फाइंड है, फाइंड का यूज़ जो है ना वो किया जाता है, मैं आप लोगों को पहले बताता हूँ, ये ऑप्शन छोटा समझा लूँ, ठीक है। अब ये है, ये प्रीव्यू वगैरह शो करने के लिए क्लियर ऑल नॉर्मल, ये मुख्तलिफ़ किस्म के इधर ऑप्शन शो हो रहे हैं। और ये फाइंड है, फाइंड के अंदर क्या हम लोग कुछ भी फाइंड कर सकते हैं। मैं इधर क्रॉस करता हूँ और मैं यहाँ से कुछ फाइंड करने की कोशिश करता हूँ। मैं इस पूरे सेलेक्ट पैराग्राफ को सिलेक्ट करके मैं फाइंड पर क्लिक करता हूँ। अब मैं पिक्चर्स को फाइंड करना चाहता हूँ, यहाँ फिर पिक करके मैं फाइंड करना चाहता हूँ, ठीक है। और वो रिजल्ट के अंदर दिखा रहा है, ये देखो पिक्चर्स, ठीक है। अब पिक्चर आ गया मेरे पास। मैं इस तरह बड़े पैराग्राफ के अंदर आप लोगों को अगर कोई लफ्ज़ सर्च करना है तो आप लोग इस तरह सर्च कर सकते हो, जिधर जिधर वो होगा उधर उधर वो शो कर देगा। ये तो पिक्चर यूज़ एक जगह हुआ है ना, मैं इधर लिखता हूँ ना पिक्चर, अब मैं इधर क्लिक करता हूँ और सर्च करता हूँ दोबारा, और ये देखो दोनों को टारगेट कर रहा है वो, ये हो गया। अब उसके बाद रिप्लेस है, रिप्लेस है तो रिप्लेस क्या करता है कि मैं अगर कोई भी लफ्ज़ इधर से रिप्लेस करता हूँ, ठीक है, फाइंड व्हाट, मैं सिलेक्ट करता हूँ थीम्स, करते हैं। अब उसने भी थीम्स को सिलेक्ट किया हुआ है। अब मैं उसे कहता हूँ इसे रिप्लेस कर दो ड्रैगन से, ठीक है। अब ये थीम्स को मैं ड्रैगन से रिप्लेस करना चाहता हूँ। अब वो मुझसे इधर कुछ ऑप्शन पूछ रहा है, ठीक है। वो ये पूछ रहा है कि रिप्लेस विद, वो कह रहा है कि रिप्लेस करना है इसको, क्या सिर्फ इसी को रिप्लेस करना है या इस तरह के जितने भी पूरे के पूरे पेज में मौजूद है उन सबको करना है। मैं उन सबको नहीं, मैं सिर्फ एक को करता हूँ, और उसने उसको चेंज कर दिया, ठीक है। गो टू पेज, इधर मैं कोई भी सेक्शन वगैरह एंटर कर सकता हूँ, ठीक है। एंटर लाइन नंबर कर सकता हूँ, वो मुझे मिल जाएगा, यहाँ पर पेज मिलेगा। अगर मेरे पास ज़्यादा पेज है तो मैं सर्च कर सकता हूँ पेज नंबर इतना चाहिए, बार बार स्क्रॉल नहीं करना पड़ता। उसके बाद यहाँ से फाइंड हो जाता है, फाइंड, ठीक है, फाइंड ऑलरेडी उस चेंज हो चुका है ना, अब तो वो मिल ही नहीं रहा उसे उसके अंदर। अब ये हो गया, आप लोगों को समझ आ गई होगी, ये सिलेक्ट है, सिलेक्ट करने से सिलेक्ट ऑल सबको सिलेक्ट कर देगा। सिलेक्ट पैन है, सिलेक्ट पैन क्या करता है, इधर जो भी आप लोगों को आगे समझ आएगा वो आगे वाले टैब्स में ये ऑप्शन क्या करता है। बाकी सिलेक्ट ऑल आप लोगों को पता चल गया होगा, ठीक है। आज की वीडियो में होम टैब कंप्लीट हो गया, तो अगली वीडियो में आप लोगों को इंसर्ट टैब बताऊँ।